श्री प्रेम मूर्ति भरतलाल जी महाराज श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जब उच्चारण करते हैं तो लगता है प्रेम का समुद्र हिलोने ले रहा है। वज्र तुल्य चित्रकूट की शिलाएं पिघल करके जलवत प्रवाहित होने लग जाती है। यह है प्रेम पूर्ण स्मरण। स्मरण करते ही हृदय भरावे, कंठ भरावे, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चले। और ऐसा स्मरण बने, ऐसी कामना श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। शिक्षाष्टक में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया बदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकै निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, तब नामक ग्रहणे, आपके नाम के स्मरण में हमारी कब ऐसी अवस्था होगी। आपका नाम लेते ही नयनंगलदश्रुधारया, नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा, कंठ भराएगा, हृदय द्रवित हो जाएगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा। इस पद्धति से यदि एक बार भी श्री सीताराम मुख से निकला तो समझ लेना कि हां, आज नाम जप की, एक नाम जप की संख्या पूरी हुई। आज सही अर्थ में हमने एक नाम लिया। अब वैसे अपराध क्षमा हो, हम ये नहीं करें कि बाकी नाम झूठा है, ऐसा कभी नहीं, सोच भी नहीं सकते स्वप्न में, लेकिन वस्तुतः ये हमारे वृंदावन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, मोटे गणेशी वाले महाराज जी। उन्होंने एक संत को 1,00,000 नाम जप बताया, ज्यादा नहीं, 1,00,000। तो उसमें हड़बड़ी नहीं, भले 15-16 घंटा भी लगे, कोई बात नहीं, आराम से नाम। जैसे लालची आदमी एक साथ मिठाई नहीं खाता, थोड़ी थोड़ी मिठाई खा के स्वाद ले, तब थोड़ी है मिठाई खत्म हो जाएगी तब क्या करेगा, तो थोड़ा थोड़ा, जल्दी गले के नीचे भी नहीं उतरता, क्योंकि गले के नीचे उतरने के बाद स्वाद खत्म हो जाएगा, तो थोड़ी देर मुख में ही रखता है। एक महात्मा थे, बड़े प्रेमी थे, नाम भी उनका प्रेमदास जी था। सुदामा कुटी के कुछ समय तक कुठारी भी रहे और पूज्य श्री बड़े महाराज जी, अनंत श्री संपन्न श्री सुदामा दास जी महाराज के वे शिष्य थे। एक गौड़िया महात्मा थे, श्री विपिन बिहारी दास जी, बहुत अच्छे महात्मा। वो बनाने पाने के बड़े प्रेमी थे, बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते, कभी कभी हमको ही बुलाते थे। तो केला की खीर बहुत अच्छी बनाते, पके केला की खीर, अमरस बहुत अच्छा बनाते। तो महात्मा प्रेमदास जी बड़े प्रेमी थे, तो उन्होंने अमरस लिया, मिथिला से आम मंगाया, बढ़िया, क्या कहना, मिथिला काम तो मिथिला काम है। हम लोग कहाँ थे, रुदायन में, तो श्री मखान बाबा मिथिला का आम लेके और चूड़ा लेके पहुँचे थे, और चित्रकूट आए तो श्री किशोरी शरण जी महाराज सीतामढ़ी मिथिला से चूड़ा और मिथिला का आम लेकर के आए। कितनी संतों की कृपा है। तो महाराज वो क्या किया उन्होंने, वो महात्मा ने, हम भी बैठे थे, पाने मने आमरस का खूब भर के घूट लिया, और फिर गले के नीचे काफी देर हो गई, तो हमने कहा क्या कुछ अटक गया है मुंह में, क्या बात है।
आंख खूब प्रसन्न। अरे बोले बाद में धीरे धीरे घूट के बोले, अरे गुरु भाई, एक कटोरी अमरस है, ये तो 2 घूट में भीतर चला जाएगा, स्वाद फिर क्या रह जाएगा। इसलिए धीरे धीरे मुंह में भर के स्वाद लेते हैं, तब गले के नीचे उतारते। ऐसे ही खूब नाम का रस लेते हुए लालच पूर्वक प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, प्रतिपदम प्रतिपद में पूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला है। आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है। स्वाद ले लेकर के, अनुभव करते करते एक लक्ष्य नाम जप करना। नियमावली बता दी, सवेरे 3 बजे आसन छोड़ देना, फिर आवश्यक शुद्धि करके यमुना जी जाना, यमुना स्नान करके फिर जप में लग जाना, दिन भर जप करना, और शाम को बिहारी जी की शयन आरती करना। शयन आरती के उस समय तो भीड़ भी बहुत कम होती थी। शयन आरती के लिए जाते समय नीचे ही दृष्टि रखना, किसी मनुष्य मात्र की ओर नहीं देखना, आकर के विश्राम करना। आओ रामायणी जी पधारो। विराज। क्या कह रहे थे, हमको थोड़ा स्मरण दिलाएं। हाँ, तो नियमावली उन्होंने बताई कि इस प्रकार से आपको रहना है, और प्रसाद की व्यवस्था ऐसी कुछ चना चमेना कुछ खा लें। अब उन्होंने महाराज जी नहीं कर दी प्रसाद, ये दिखाना है, खाने पीने की चिंता नहीं करनी, बस थोड़ा आहार लेना ही, दिन भर साधन करना है। और मंगलवार हमारे पास थोड़ी देर के लिए आना, बस। छह महीने का साधन, बस काम बन जाएगा तुम्हारा। वो करने लगे साधन, तो 2 महीने बाद एक बार वो आए, मौन रहते तो बोलते नहीं थे। मंगलवार को आए तो सत्संग के बाद सब लोग चले गए, और महाराज वो एकांत में हुए, तो फूट फूट कर रोने लगे। तो क्या हुआ महात्मन? बोले आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा है। क्या हो गया? बोले अब नाम लेते ही इतनी विकलता बढ़ जाती है कि कभी नाम चलता है तो माला रुक जाती है, कभी माला चलता है तो रोते ही रह जाते हैं, उस संख्या भूल जाती है, स्मृति में नहीं रहती है, सुमेरु को बदलने का भी होश नहीं रहता है। अब वो 1 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राम जी जाने। हम बहुत दुखी हैं, एक महापुरुष ने आज्ञा दी और हम उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक तो चला, लेकिन ये 10-15 दिन से पता नहीं क्या हो गया, रोते रोते समय बीत जाता है। तो पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज जी ने उस संत को हृदय से लगा के कहा कि अभी तक तो क्रिया हो रही थी, अब नाम जप शुरू हुआ है। क्या कहा? अभी नाम जप की क्रिया मात्र हो रही थी, लेकिन अब नाम जप शुरू हुआ है। आपको कितना समय लगता था? बोले लगभग 15 घंटे लगता था। आप 15 घंटे बैठो, ज्यादा बैठ जाओ कोई बात, 15 घंटे से कम मत बैठो। अब माला को नमस्कार कर लो, ऐसे ही राम राम करो, वैखरी वाणी से उच्चारण पूर्वक राम नाम। योग की पद्धति से भी अजपा खुलने की एक विधि है। अजपा जपे सुजाने भेऊ, ज्ञान गुदरी में आचार्य चरण ने श्री कबीरदास जी को उपदेश देते हुए कहा, अजपा जपे सुजाने भेऊ।
अजपा जपता है उसको वेद पता चलता है। पर वह जो पद्धति है, हठ योग, राजयोग, नाद योग, लय योग, मंत्र योग, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई है। किंतु नाम जप का जो योग है वह इतना सरल योग है। बहुत ध्यान से सुने, नाम जप का योग इतना सरल योग है, केवल और केवल कुछ भी न हो, स्वाद आवे न आवे, भाव हो न हो, जागृति भाव की होवे न होवे, मन लगे या न लगे, किसी भी पद्धति से केवल और केवल नाम के लिए अपना समर्पण कर दो। होते 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 नाम जप करते 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 अपने आप भाव का जागरण होने लगता है। नाम जपते हुए भी भाव का जागरण न होवे तो फिर अनुसंधान करना कि कहीं न कहीं भगवत भागवत अपराध बन रहा है, तो उस अपराध से हम कैसे बचें, इसका अपने मन में खूब सावधानी से प्रयास करें। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।